गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ गिरधर कुमार और मैं आज आप लोग को मैथमेटिक्स में क्लास 10th का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम 11th-12th में जाएंगे या IIT JEE के लिए जाएंगे तो फिर उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो अगर बेसिक अच्छे नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की और उसमें सही कॉन्सेप्ट नहीं है तो मे बी कि वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, भले ही क्वेश्चन कितना भी आसान हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति, मैं दोनों लैंग्वेज लेके चल रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश, ताकि वो चाहे बच्चे CBSE के हो या फिर बिहार बोर्ड के हो, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। सबसे पहले हम ये जाने कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग एंगल के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं और उसके हर एक पहलुओं को हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें किस तरीके के एंगल का मेजरमेंट किया जाता है। तो आपको बता दें कि मुख्य रूप से हम लोग इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा भी कोई एंगल हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है फिर हम लोग को कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा या फिर उसको किसी भी तरीके से राइट एंगल बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। जैसा कि आप देख रहे हैं, trigonometry is the branch of mathematics in which we have all to study about the measurement of the angle of a right angle triangle। तो सबसे पहले हम ये जाने कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि ऐसा ट्रायंगल जिसके एक एंगल का मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये एंगल हो गया और इसका मेजरमेंट हो गया 90 डिग्री। इसका कोई नाम हम दे देते हैं A, B और C। तो हम यहाँ मुख्य रूप से राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के साथ हम लोग इसके साइड का भी मेजरमेंट करते हैं। जैसे ये साइड हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, एक चीज यूनिक है इसमें कि आपका जो परपेंडिकुलर और जो बेस है वो चेंज होते रहता है। और कैसे चेंज होता है? तो एंगल के अकॉर्डिंगली, थीटा के अकॉर्डिंगली जो है ये आपका बेस और परपेंडिकुलर जो है वो चेंज होते रहता है। जैसे जब हम लोग रेशियोज पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहला चीज है इसमें जो कि बेसिक है
कि हमें अगर इसमें कोई भी दो साइड की जानकारी है, जैसे हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हम ये बेस निकाल सकते हैं। इन केस अगर हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी दो साइड की अगर जानकारी है तो हम तीसरी साइड इसके निकाल सकते हैं। और मुख्य रूप से हम लोग इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो ये जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के एक ऐसा थ्योरम दिया जिसमें उन्होंने बताया कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर जो होता है वो उसके दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि क्या बताया पाइथागोरस ने? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, the square of the longest side of a right angle triangle is equal to the sum of the square of its two smallest side। जी, यहाँ आपने देखा कि पाइथागोरस ने हमें यह बताया कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो आई थिंक यहाँ देखेंगे आपकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेनस है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस है, तो ले लेते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो हाइपोटेनस है वो आपका एसी है। तो पाइथागोरस के अनुसार हमें ये जानकारी हुई कि एसी की जो स्क्वायर है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड की जो स्क्वायर होगी वो आपकी दो छोटे साइड यानी ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर के सम के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, और इन सभी मेन थ्योरम यही है और इसी थ्योरम का यूज करके हम इसके सभी साइड्स को जो है जानेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। तो जैसा कि हम लोग अभी देखें कि ए सी स्क्वायर, चलिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। यहां ये हमने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, ये राइट एंगल हो गया। इसको हमने पी ले लिया, इसको हमने बी ले लिया और इसको हमने एच ले लिया। तो अभी हमने लिखा था कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। अब हम लोग चलते हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को लेकर के। तो एसी की जगह पे अगर हम एच रख देते हैं तो एच का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हो गया आपका साइड के लिए। अगर आपको हाइपोटेनस निकालने हैं या फिर हाइपोटेनस दिया है तो इन दोनों का यूज करके हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, और अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो इन दोनों का यूज करके फिर हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। और अगर ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया है तो मतलब कोई दो दिया है तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। चलिए एक इस पे एग्जांपल देखते हैं कि आखिर कैसे हम जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन अ right angle triangle, find the longest side if its
two smallest sides are 3 centimeter and 4 सेंटीमीटर। ओके, तो देखते हैं यहाँ की राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ हम पी क्यू आर ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्यू पे राइट एंगल बना देते हैं। अब देखते हैं यहाँ की स्मॉलेस्ट साइड। तो आप जानते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड तो यहाँ पी आर है, तो स्मॉलेस्ट साइड। अब मान लीजिए कि हम इसको 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसको 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, या हम इसको 3 सेंटीमीटर लेते हैं और इसको 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और हमको अब यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट साइड कह रहा है कि इन राइट ट्रायंगल एंगल ट्रायंगल फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड इफ इट्स टू स्मॉलेस्ट साइड्स आर ये एंड ये। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब इसका सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है पी आर है। तो आप इस थ्योरम का यूज करेंगे तो आपने क्या देखा, इससे लॉन्गेस्ट साइड ऐसी था, तो यहाँ सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, पी आर है, और हमको पी आर ही फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन में ले लेंगे और लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और पी क्यू को आपने ले लिया 3 सेंटीमीटर और क्यू आर को आपने ले लिया 4 सेंटीमीटर, और हमको फाइंड करने हैं क्या, तो पी आर। तो देखते हैं यहां पी आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, राइट। अब यहां देख रहे हैं आप, अभी आपको बता दें कि यहाँ पे पी आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, तो क्यू पी क्यू स्क्वायर यानी कि 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, और क्यू आर स्क्वायर मतलब 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, राइट। तब यहां हो गया पी आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम पी आर निकालते हैं, आपको पता है कि जब भी स्क्वायर से, जब हम स्क्वायर को इज इक्वल टू के दूसरे साइड भेजते हैं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 का, एंड नाउ वी फाइंड पी आर दैट इज इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पी आर जो लॉन्गेस्ट साइड है वो है आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये थ्योरम देखिए कितना कारीगर है, कितना आसान है कि अगर हमें ये पता है तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। और अगर हम ये निकालना सीख जाते हैं तो फिर समझिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है उसको निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल लेते हैं तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी आइडेंटिटीज वगैरह जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, पहले इसके आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो अभी आपको बताया कि जो AC स्क्वायर है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, राइट। और यहां पे आपको बताया हूं इसके बाकी साइड को भी हम लोग निकालना जान लेते हैं कि कैसे बाकी साइड को निकालेंगे। ठीक है, अभी आपको दिखाया गया कि AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। अगर हम इसको H ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं और इसको P ले लेते हैं, तो फिर ये हो जाता है आपका H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और अगर हम अब यहाँ H निकालना है तो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस के लिए एक फॉर्मूला आपको मिल गया। इससे दूसरा फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमको AB निकालना है, AB का स्क्वायर फाइंड करना है, ये AB है, इस AB के स्क्वायर को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे कि AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा BC स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हमको AB की जगह पे देखिए आपने क्या लिया है, P लिया है,
तो पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको और मॉडिफाई करेंगे आप तो p का वैल्यू जो है वो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। एक फॉर्मूला आपको p के लिए यहाँ मिल गया, यानी परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हम किस प्रकार से इसके बेस को निकालेंगे। तो फिर सेम फॉर्मूला, अब अगर BC स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, यहीं से देख सकते हैं आप, BC स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो हम AB को BC की तरफ भेजेंगे तो हमारे पास मिलेगा AC स्क्वायर और माइनस AB स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे अब इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। BC के लिए हमने क्या रखा है, B रखा है, बेस रखा है, तो बेस का स्क्वायर, और AC के लिए हमारे पास जो है वो H है, तो यहाँ हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। देन B इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो आपने देखा अभी कि बारी बारी से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम सभी जो है हाइपोटेनस को निकाल लिए, परपेंडिकुलर को निकाल लिए और बेस को निकाल लिए। तो इतने मतलब आसान है ये कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आगे की जो मैथमेटिक्स है नीट जेई के लिए, जिसमें आपको जो एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ना है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। जानकारी अगर बच्चों को नहीं होती है बेसिक चीजों की जानकारी अगर नहीं होती है तो फिर उसको क्या होता है कि जो मेन कोर्सेज है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाता है, यहाँ तक कि आसान क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसके तीनों साइड को जो है आसानी से फाइंड कर लेंगे। ओके, थैंक यू।